नाजुक परी गाना तो सुना। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी तेरे ही दम पे होगी। बड़ी जबरदस्ती जुल्फे आपकी, ऑयलिंग वगैरह की। मुझे अगर किसी अच्छी जगह जॉब भी मिल जाती, 50,000 1 लाख मेरी सैलरी भी होती और मुझे कोई रोड पे नोटिस करने वाला ना होता तो मेरी कोई लाइफ नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मीदनो से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। मेन शादरा मोड़ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है। MBA इन्होंने किया हुआ है और इनका कहना है कि बड़े ही मशहूर सियासतदान के ये बेटे हैं। इस वक्त इन्होंने ख्वाजा सराह का ये रूप धारा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, हाथ में इन्होंने एक स्टिक पकड़ी हुई है, बड़ी ज़बरदस्ती इन्होंने जुल्फ़ें रखी हुई हैं। इतनी इनकी जुल्फ़ों की खूबसूरती है, बड़ी खुशबू आ रही है। तो आइए से बात करते हैं और जानते हैं कि MBA किया हुआ है इन्होंने। MBA करने के बावजूद ये ख्वाजा सराह का रूप धार के रोड के ऊपर मांगने पे क्यों मजबूर हैं और आखिर क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या? सर मैं हूँ नाजुक परी कातिल हसीना। नाजुक परी कातिल हसीना। जी सर। तो आपका असल नाम? नईम कैसर। नईम कैसर। तो अभी आपने बताया कि MBA आपने किया, वाकई किया हुआ है? जी कहाँ पे किया? सर ईस्टर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस से किया था सन 1999 में। ये कुछ जुमला ऐसा बोल के दिखाएं कि जो जिंदगी का आपने सबक सीखा वो इंग्लिश में बोल के बताना। I have learned from life that life is the name of a struggle and you may continue your struggle with heartily by heart, not disheartedly. If you want to achieve your goals, you want to struggle for it. कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ यू हैव टू सम सेक्रीफाइसेस, कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं और मेहनत करनी पड़ती है बस। तो दूसरा ये जो फेम है ना, इट्स बाय लक के आपको किस्मत से शोहरत भी मिलती है। ये आपने स्टिक भी पकड़ी हुई है हाथ में, स्टिक का क्या? कि सर ये कोई मिस्चीवियस बॉयज आई फेस, मतलब मुझे कुछ मैं आई फेस सम मिस्चीवियस बॉयज सो आई हैंडल विद देम। मैं इसके साथ वाकई एक पॉलिटिक्स के बहुत मशहूर सियासतदान के बेटे हैं। यस, माय फादर वाज चौधरी हनीफ कैसर। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर PPP एट द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो। इतने मशहूर सियासतदान के आप बेटे हैं, तो इस वक्त इन हालात में क्यों हैं? सर बात ये है कि मेरा जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, वालिद साहब मेरे क्या थे, भाई मेरे बड़ी अच्छी जॉब्स पे रहे सारे, लेकिन मेरी पर्सनली मुझे क्या उससे बेनिफिट हुआ? मैं तो किसी अच्छी जॉब पे सेट नहीं हो सका, मैं तो धक्के खाता रहा। तो आई हैव टू डू सम डिफरेंट, मुझे कुछ अलग करना था कि मेरी एक अपनी ID बनती कि मैं अपने बाप से या भाइयों से क्या अपनी ID करवा सकता था कि उन्हीं से जाने गए तो क्या जाने गए कि बाद के कुछ मुझे भी तो कुछ मैं ऐसा करना है कि लोग मुझे जाने के जी ये खुद क्या करते हैं। फादर हयात है? नहीं सर, दुनिया से जा चुके हैं। कितने बहन भाई हैं? नाउ वी आर रिमेनिंग 3 brothers, 2 are elder than me. They are living at DHA phase 6 and DHA phase 4. वो क्या करते हैं? एक बैंक ऑफिसर हैं, दूसरे मतलब ये प्रोफेसर हैं, मतलब वो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। उन्होंने कभी आपको कहा कि आप नईम कैसर से नाजुक परी बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कभी कि ये क्या चीज़? हाँ सर, वो बस बात ये कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। एक बहन और एक भाई बड़ा करता है, कुछ मेरे रिलेटिव्स और भी हैं जो कर रहे हैं मुझे। तो बात ये है कि वो मुझे अगर मुझसे मिलना पसंद नहीं करते तो वो देयर चॉइस, उनकी अपनी पसंद है, लेकिन बात ये है कि मैं उनसे बेहतर हूँ इन द सेंस कि मुझे तो फिर बहुत मीडिया कवरेज होती है और रात चलते हुए भी लोग मेरी सेल्फीज़ लेते हैं। इवन उनके फ्रेंड्स नहीं उनकी इस तरह सेल्फीज़ लेते होंगे। तो एक कि आपने पॉपुलैरिटी के लिए, व्यूज़ के लिए ये सारा बड़ा ज़बरदस्त था। ये आपने ये जुल्फ़े इतनी खूबसूरत लगी हुई हैं, खुशबू आ रही है, ड्रेसेस है और ये नाला भी पहना हुआ है, इस वजह से आपने पहना है पॉपुलैरिटी के लिए? जी सर, कि शोहरत का एक अपना मज़ा होता है कि कुछ लोग नहीं मशहूर होना चाहते, वो नॉर्मल इंसानों की तरह रहना चाहते हैं, और कुछ लोग कुछ मुख्तलिफ करके मशहूर होना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। आपने MBA किया हुआ है तो उसके बावजूद आप रोड पे इस तरह भटके, मैं तो भटके हुए कहूँगा, भटके हुए आप फिर रहे हैं। अक्सर लोग सेल्फीज़ तो खिंचवाते हैं, बनवाते हैं, साथ मजाक भी उड़ाते हैं। तो आप टीचिंग की सर्विसेज भी दे सकते थे, बच्चों को पढ़ा सकते थे कि बच्चे कल को किसी मैदान में पहुँच के आपको दुआएं दे। सर बात ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली, आई एम लिविंग बेटर लाइफ, कि एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बजाय मुझे अगर किसी अच्छी जगह जॉब भी मिल जाती, 50,000 1 लाख मेरी सैलरी भी होती और मुझे कोई रोड पे नोटिस करने वाला ना होता तो मेरी कोई लाइफ नहीं थी। नाजुक परी गाना तो सुना। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना।
जालिम है दिल की लगी, तेरे ही दम पे होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे है जिंदगी अधूरी, हे 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 हे। बड़ी ज़बरदस्ती जुल्फे है आपकी, ऑयलिंग वगैरह जाना पड़ेगा, टाइम अप हो रहा है। मुझे बताएं कि कोई शिकवा ज़िंदगी से, कोई गिला कि लोग जाते हुए कोई तंग कर जाते हो, कोई ऐसी वैसी कोई हरकत कर जाते? सर आई थिंक इट्स अ ब्लेस फॉर मी, मेरे लिए वो बल्कि अच्छी बात है। मुझे लड़के मिलते हैं, मुझे टीज़ करते हैं, मुझे लड़ने झगड़ने का मौका मिलता है। इस तरह मैं फेमस हीरो हो जाता हूँ कि मुझे हैंडल करना आता है, मैं फिज़िकली फिट रहता हूँ लड़ झगड़ के। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आपको नईम खेसर जो कि इस वक्त बड़ी नाजुक परी की कंडीशन में है, इनसे बात की, सॉन्ग सुना, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं आज की आपको स्टोरी पसंद आया ना, ये सॉन्ग इनका बड़ा पसंद आया होगा। और इनका कहना है कि ये जो इनके बाल हैं बड़े नेचुरल किस्म के, कि इनका 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च होता है मंथली, बड़ा पैसा इन्होंने अपने बालों पे लगा दिया। इनकी खूबसूरती का राज मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि मैं रात को सो जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, इस वजह से मैं खूबसूरत हूँ और यही मेरी खूबसूरती का राज है। इसी के साथ अपने मेज़बान राणा आफ्ताब को दे इजाज़त।